सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आपका डिजी भारतम। डिजी भारतम का अर्थ है आपका डिजिटल जो इंडिया है, वह इस पाठ में आपका भाव दिया गया है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ हिंदी में दिया हुआ है, आप पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इस लाइन का कहने का अर्थ है कि जो आज हमारा डिजिटल इंडिया हो रहा है उसके ऊपर यह आपका निबंधात्मक पाठ है। जैसे आपकी हिंदी और संस्कृत में बहुत सारी विधाएं होती हैं, उस विधा में से आपका जो निबंधात्मक विधा है उसमें आपका यह पाठ लिखा गया है। डिजिटल इंडिया जो हम आज अपने मोबाइल के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या अन्य जो आपके डिजिटल माध्यम है उनसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यह भी एक डिजिटल इंडिया का ही उदाहरण है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से एक क्लिक से ही अपने बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यह हमारे वैज्ञानिक प्रगति का ही उदाहरण है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। यहाँ पर इसका कहने का अर्थ है कि आज इंटरनेट के माध्यम से हम भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि आपका हम सामान्य रूप से तो बहुत बहुत दूर हैं, लेकिन हम आज इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे सामने ही बैठे हों या पास पास ही बैठे हों। यह बात आपकी आज के लॉकडाउन के समय में और भी यथार्थ प्रतीत हो रही है कि आज आपके स्कूल भी बंद है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई इसी प्रकार कर रहे हैं जैसे आप अपने स्कूल में ही कर रहे हो। आज आपके टीचर आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन वह फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं। यह आपके केवल इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो कार्य है वह बहुत ही सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। हमारे जीवन में डिजिटल इंडिया का क्या महत्व है, हम अपने डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्या क्या अपने जीवन में कार्य करते हैं या कर सकते हैं, उसके बारे में आपके पाठ में समझाया गया है। यह है आपका ज्ञानवर्धक पाठ है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते कि अद्य का अर्थ है आपका आज, संपूर्ण विश्व पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इतस्य इस प्रकार की चर्चा श्रूयते चर्चा सुन रहे हैं। आज हम अपने पूरे संसार में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य का अर्थ होता है इस पदस्य, पद के, कहा माने क्या, भाव इति इस प्रकार, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस पद का अर्थ है जो आपका डिजिटल इंडिया है, इस पद का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तने का अर्थ है आपका कि समय के परिवर्तन के, सह का अर्थ होता है साथ, कि समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तते बदलती हैं। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काले का अर्थ है पुराने समय में, ज्ञान का आदान प्रदान का अर्थ होता है लेना देना। जो ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता था वह मौखिक था। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था या जो शिक्षा दी जाती थी वह मौखिक थी।
विद्या च श्रुति परंपरायाः ग्राह्यते सम। और विद्या भी श्रुति परंपरा का अर्थ होता है सुनने के द्वारा, ग्राह्यते सम ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में जो ज्ञान का आदान प्रदान था वह मौखिक था, और जो विद्या का अर्थ है आपकी पढ़ाई से, कि जो पहले पढ़ाई की जाती थी वह भी केवल श्रुति माध्यम से ही की जाती थी। जो प्राचीन समय में गुरुकुल थे उसमें गुरु अपने शिष्य को केवल मौखिक रूप से ही आपको सारी शिक्षाएं, सारी बातें पढ़ाते थे, और सुनने से ही जो छात्र थे वह केवल ज्ञान को ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम का अर्थ है उसके बाद, तालपत्र से अर्थ है आपका ताड़पत्र के ऊपर, भोजपत्र के ऊपर, चा का अर्थ होता है और, लेखन कार्य आरंभम शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पर बताया है कि पहले आपके गुरुकुल जो थे उसमें आपके ज्ञान की पद्धति जो थी वह केवल सुनने के माध्यम से थी। उसके बाद जो ताड़पत्र थे उनके ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ। परवर्तनी काले कर्दस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दोत् उपरि लेखनम प्रारभ्यम। परिवर्तनी काले समय के बदलने के साथ साथ कर्दस्य का अर्थ होता है आपका कागज, लेखन्य का अर्थ होता है आपके पेन पेंसिल, जो आपकी लेखनी होती है, उनके आविष्कार से सर्वेषामेव सभी में ही मनोगता नाम भावनाम की भावना में कागज के ऊपर का लेखन, कागज के ऊपर लिखने की भावना आरंभ हुई। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता आतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य का अर्थ होता है आपका जो कंप्यूटर है उसको टंकन यंत्र कहते हैं, कि कंप्यूटर के आविष्कार से तो लेखन सामग्री जो है वह आपकी टंकन माध्यम से बहुत काल सुरक्षित थी। यहाँ पर इसका भाव है कि सबसे पहले आपकी श्रुति परंपरा थी कि सुनने के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता था। उसके बाद आपके ताड़पत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य शुरू हुआ, और उसके बाद आपके समय बदलने के साथ साथ आपके कागज पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है उनका आविष्कार हुआ, और उसमें आपके लेखन कार्य बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगे। वैज्ञानिक परविदेह प्रगति यात्रा पुनः अपि अग्रे गता। जो वैज्ञानिक विधियां हैं उनकी प्रगति की यात्रा है वह दोबारा आगे बढ़ी। जब आपके कंप्यूटर का आविष्कार हो गया उसमें लेखन सामग्री जो है बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी, उस पर भी हमारे जो वैज्ञानिक प्रविधियां हैं वो रुकी नहीं और उसकी यात्रा आगे बढ़ती रही। अद सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद का अर्थ है आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण जो संगणक नामक यंत्र है। संगणक नामक यंत्र का अर्थ है कि कंप्यूटर, जो कंप्यूटर नाम का यंत्र है उसी साधन से होती है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। जो आपके समाचार पत्र हैं और पुस्तकें हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी भी जाती हैं और लिख्यन्ते लिखी भी जाती है। करद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षः कर्दन्ते सम। कागज उद्योग जो था आपका जिसमें कागज बनाए जाते थे उसमें आपके वृक्षों का उपयोग होता था और उसके लिए वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम वृक्षों के कर्तने काटने को में न्यूनता कमी भविष्यति होगी। इति विश्वासः यह विश्वास है। जैसे जैसे आपके कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है
उसी प्रकार आपके कागज का उपयोग भी कम होगा। जब आपके कागज का उपयोग कम होगा तो भविष्य में आपके वृक्षों के काटने की जो गति है वह भी कम होगी, इस प्रकार विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः कहने से अर्थ है कि पर्यावरण की सुरक्षा में अनेक दिशि महान उपकाराः, इस दिशा में महान उपकार भविष्यति होगा, क्योंकि जब आपके वृक्ष नहीं कटेंगे तो आपके पर्यावरण की सुरक्षा में यह महान उपकार होगा। इस वाले भाग में आपको समझाया गया है कि आजकल संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। इस डिजिटल इंडिया का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय के साथ साथ मनुष्य के आविष्कार की भी परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन काल में जैसे ज्ञान का जो आदान प्रदान था वह आपका मौखिक रूप से और केवल सुनने के माध्यम से ही ज्ञान प्रदान किया जाता था। उसके बाद आपका ताड़पत्रों पे और जो आपके भोजपत्र हैं उन पर लेखन कार्य का आरंभ हुआ। समय के परिवर्तन के साथ साथ कागज पर लेखनी का अर्थ आपका पेन पेंसिल से लिखना आरंभ हुआ और आपका अंत में जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ उससे तो लेखन सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति आपकी उससे भी आगे बढ़ती रही और आज आपके सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। कंप्यूटर के द्वारा आप अपने समाचार पत्र, पुस्तक आदि सभी कंप्यूटर के माध्यम से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर पर कार्य करने के लाभ भी इन्होंने यहाँ पर बताए हैं कि उससे आपके वृक्षों का जो काटने की गति है वह कम होगी, यह इस प्रकार विश्वास है और इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना का अर्थ है आजकल, आपणे बाजार वस्तु क्रियार्थम की वस्तु खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति कि आपको रुपये की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर रुपये की अनिवार्यता कहने से अर्थ है कि आपको अपने जो हाथ में नोट होने चाहिए उनकी आवश्यकता नहीं है, कि आजकल आपको वस्तुओं को बाजार में खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। जो आपके डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इस प्रकार के जो आपके अन्य साधन है वह आपके हर स्थान पर रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ, वह हर स्थान पर आपके रुपयों के स्थान को ग्रहण कर चुके हैं। जैसे आप अपने पहले कुछ भी सामान खरीदने के लिए कैश लेकर जाते थे तो अब आपको उनकी आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि अन्य साधन है तो आप बिना रुपयों के भी अपने सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि रुपयों का स्थान उन साधनों ने ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। वित्त कोश होता आपका बैंक, च अपि और भी बैंक है आपका, और इससे अलग जो भी आपके अन्य संस्थान है उनके सब सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य संगणक यंत्रेण आप जानते हैं कि आपका कंप्यूटर है, संपाद्यन्ते इनसे संपादित होते हैं। बैंक आदि जो आपके अन्य संस्थान है उन पे सभी कार्य आपके कंप्यूटर के माध्यम से ही होते हैं। बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकः सन्ति। बहुत विधा अनुप्रयोगः जो बहुत प्रकार के आपके अन्य जो साधन है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन्होंने बताया है, इस प्रकार के आपके जो अन्य साधन है उनसे आप मुद्राहीना विनिमय, यह जो आपका कहा है कैशलेस ट्रांजैक्शन, इस माध्यम से यह आपके बहुत ही सहायक है। आज के समय में आपको अपने हाथ में कैश लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके सहयोग रूप में डिजिटल इंडिया आया है उससे आप अपनी बिना हाथ में मुद्रा के भी खरीदारी कर सकते हैं, यह इस वाले भाग में समझाया गया है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद नास्ति। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीय, यदि आपको यात्रा करनी होती है तो उसमें आपका रेल यात्रा का जो टिकट है और वायुयान यानी कि जो आपका फ्लाइट का टिकट है
उसकी अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनंदम गृहिणीमः। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र, अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र का अर्थ है आपका मोबाइल, उसमें आपका ईमेल, जो ईमेल होता है उस स्थान पे सुरक्षितानि सुरक्षित भवंती होती है। जो आपके मोबाइल में ईमेल होता है उसमें आजकल आपके सभी जो टिकट होते हैं वह सुरक्षित होते हैं, यानी संदर्श्य दिखाकर हम, वयम का अर्थ होता है हम सब, सौकर्यम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर भाव है कि यदि हमें कहीं पर भी यात्रा करनी है तो अब हमें अपने रेल का टिकट और अपनी फ्लाइट का टिकट हाथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आजकल हमारे मोबाइल में ही ईमेल में आपका टिकट सुरक्षित रहता है और आप उसको दिखाकर अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि, जो आपके चिकित्सालय का अर्थ होता है जो आपके हॉस्पिटल है, उपचारार्थम उनमें इलाज करने के लिए, रुपये का नाम पैसों की आवश्यकता आज ना माने नहीं, अनुभूतित होती। आजकल यदि आप हॉस्पिटल में भी जाते हैं वहाँ पर भी आपको पैसों की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर जो पैसों की आवश्यकता कहने का भाव है वह आपके कैश से अर्थ है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, कि आप सभी स्थान पर अपने कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से कोई भी शुल्क आप प्रदान कर सकते हैं। जो मैंने आपको भाव बताया है कि आपको कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने कार्ड के माध्यम से या ई बैंकिंग के माध्यम से कहीं पर भी शुल्क प्रदान कर सकते हैं। इस वाले भाव में आपको समझाया गया है कि आपको अपने कैश की आवश्यकता आपके हाथ में नहीं है। यदि आपके पास आपका मोबाइल है और आपके पास कार्ड है तो आप बिना कैश के भी अपनी यात्रा का सुखद आनंद ले सकते हैं और अपने हॉस्पिटल में जो आपका बिल आएगा उसको भी आप बहुत ही आसानी से चुका सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूर भाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्थः भविष्यामः। तद्दिनम का अर्थ है कि वह दिन, ना अति दूरम नहीं है बहुत दूर, यदा माने जब, वयम माने हम सब, हस्ते हाथ में, एक मात्रम केवल एक, चल दूरभाष यंत्र मादाय कि आप मोबाइल लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधितुम सभी कार्य को सिद्ध करने में, समर्थः भविष्यामः समर्थ होंगे। यहाँ पर कहने से अर्थ है कि वह दिन आपका दूर नहीं है कि जब हम केवल अपने फोन के माध्यम से ही सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, कि वस्त्र खरीदने में आपको कैश की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यान्यो आवश्यकता न भविष्यति, आपको पासबुक और जो आपके बैंक से चेक बुक मिलती है उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यतः समाप्त प्रायः भविष्यति, पढ़ने के लिए किताबों की और समाचार पत्र की अनिवार्यता समाप्त भविष्यति हो रही है। यहाँ पर कहने से अर्थ है कि आज आपको पढ़ने के लिए किताबों की और समाचार पत्र की जो अनिवार्यता थी वह आपकी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि आजकल सभी पढ़ाई और आपके जो समाचार हैं वह आपके मोबाइल में ही आपको मिल जाते हैं, क्योंकि आज का युग हमारा डिजिटल इंडिया का युग हो रहा है। आप जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वह भी आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से ही आजकल कर रहे हैं, उसमें आपको आपकी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ रही।
लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्तनस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका से अर्थ है कॉपी कि लिखने के लिए आपकी जो कॉपी होती है उसका, कर्दनस्य व कागज की, लिखने के लिए जो आपकी कागज की कॉपी होती है, अथवा नए नए ज्ञान को ढूंढने के लिए जो आपकी डिक्शनरी या शब्दकोश का प्रयोग करते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर आपके भविष्य का समय बताया जा रहा है क्योंकि इसमें भविष्य काल का ही प्रयोग किया जा रहा है। हर शब्द में आपके भविष्य काल का ही यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि भविष्य में आपके लिखने के लिए आपको कॉपी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और नए ज्ञान के खोजने के लिए जो आपके पास कागज की डिक्शनरी किताब के रूप में होती है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य, जो आप अनजान स्थान पर ज्ञानार्थम उनके जानने के लिए, उनका रास्ता देखने के लिए मानचित्र जो आप पहले अपने मैप को लेकर चलते थे उसकी भी आवश्यकता ना भविष्यति नहीं होगी। आप अब भी अपने फोन में गूगल मैप खोलते हैं और अपने अनजान स्थान पर गूगल मैप की सहायता से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आपके स्थानों को पता करने के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती थी। एतत् सर्वम अनेक एव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् माने यह, सर्वम सभी, एकमेव एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुम शक्यते, कर्तुम शक्यते का अर्थ है करना संभव है। यह सभी जो इन्होंने कहा है कि पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार, लिखने के लिए आपकी कॉपी और नए ज्ञान ढूंढने के लिए आपको डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी और नया जो आपका अपरिचित स्थान है उसको ढूंढने के लिए भी आपको मैप की आवश्यकता नहीं होगी। यह सभी कार्य एक ही यंत्र से आप कर सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालये शुल्कम प्रदातुम विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दान अपि दत्तुम चल दूरभाष यंत्र में अलम। इन्होंने कहा है कि सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, जो आप अपने किसी होटल में रुकते हैं वहाँ पर आप अपना जो रूम बुक कराते हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए, आपको हॉस्पिटल का जो बिल आता है उसको देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय के जो आपकी फीस होती है उसको भी देने के लिए, और यदि आप कहीं अन्य दान देते हैं तो उन सब के लिए आपको आपके पास केवल फोन ही पर्याप्त है। यह सभी कार्य आपका एक फोन से हो सकता है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजि भारतम इति, डिजि भारतम का अर्थ है कि डिजिटल इंडिया की इति इस प्रकार, अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीय हम सभी भारतीय, द्रुतगत्या तेज गति से, अग्रेसरामः आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की ओर आज भारतीय हैं वह तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। यह जो आपका पाठ है यह आपको आपके भविष्य और वर्तमान की स्थिति में सहायता करेगा कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से किस प्रकार उसका प्रयोग करके आप अपने जीवन के सभी आवश्यक कार्य कर सकते हैं। इससे आप ज्ञान प्राप्त करके अपने परिवार वालों को भी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं कि आज के समय में आपके लिए मोबाइल ही पर्याप्त है। उसमें आप अपनी बैंकिंग माध्यम से सभी प्रकार के शुल्क दे सकते हैं। आपको यदि कहीं दान करना है तो आप अपना दान भी कर सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से ही। वह आपका जो फ़ोन है सभी कार्य के लिए पर्याप्त है। यह आपके इस पाठ के शब्दार्थ हैं, आप इनको भी देख लीजिए। अपने शब्दार्थ को आप याद करने का प्रयास कीजिए क्योंकि शब्दार्थ आपको पाठ समझने में सहायक होते हैं। यह आपका बहुत ही अच्छा पाठ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसका अभ्यास कार्य हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे।
मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।